Hello everyone. So in today's lecture we will discuss about relationship of the radius of octahedral void and the radius of atom in a closed packing. This is very important topic for the competitive point of view. ये NCERT के अंदर नहीं है लेकिन ये बहुत important है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है. So यहाँ पे क्या किया, as we know octahedral void कहाँ पे होते थे, बॉडी के सेंटर पे या फिर एजेस के सेंटर पे. हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एज वेल एज फॉर दी ऑक्टाहेड्रल, और टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे थे, बॉडी के डायगोनल पे. तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की. तो मैंने बॉडी के एटम्स लिए, ठीक है, एटम्स लेके बीच में क्या बना दिया, एक वॉइड बना दिया, ठीक है. अब इस वॉइड का जो रेडियस है, लेट द रेडियस ऑफ वॉइड आर एंड द रेडियस ऑफ एटम, जो ये एटम बनाए इनका रेडियस मैंने कैपिटल आर कर दिया. सो अब ये ट्राइंगल की फॉर्म में मैंने इनको कनेक्ट कर दिया. तो ए बी जो था, ये ए बी, इसमें दो आर कैपिटल आर आ रहे हैं, एक ये आर और ये आर. सो ए बी इज डिनोटेड बाय 2r. ऐसे ही बी और सी, दो एटम का रेडियस आर और आर, 2r. अब ध्यान से देखो, ए सी में ये ए सी है, इसके अंदर क्या आ रहा है, ये आर आ रहा है. फिर उसके बाद दो छोटे आर आ रहे हैं, मतलब रेडियस का पूरा डायमीटर, और उसके बाद क्या आ रहा है, जो हमारा यहाँ पे बच गया, ये आर आ रहा है. सो ए सी में क्या आ रहे हैं, दो स्मॉल आर और दो कैपिटल आर. सो ए सी इज़ 2r प्लस आर, ठीक है, आपको दिख रहा है. और दूसरा हमने जो हम पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ी थी उसमें भी पढ़ चुके थे, तो उसमें आपने क्या पढ़ा था कि रेडियस, ये जो 2r होते हैं और ये a, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इज डिनोटेड बाय a, ठीक है, एज लेंथ, और ये उनके बीच में ये मॉलिक्यूलर लेवल पे, और ये हमने नॉर्मली पढ़ा था, ठीक. तो अब a इज इक्वल टू 2r भी आपको पता है, तो हमने इसको बस कैपिटल R से ले लिया, क्योंकि हम अब रेडियस को कैपिटल R से कर रहे हैं एटम के, क्योंकि हमने स्मॉल r से ऑक्टाहेड्रल का रेडियस डिनोट कर रखा है, ठीक. तो अब ट्राइंगल ए बी सी, ए सी का स्क्वायर निकाल लेते हैं. सो उसके लिए ए बी जो किसके इक्वल था, 2r किसके इक्वल है, ए का स्क्वायर. ऐसे ही बी सी का, बी सी में भी ए स्क्वायर. सो ए सी इज इक्वल टू √2a. सो ये √2a और ये ए सी 2r प्लस आर, ठीक है. बाय कंपेयरिंग, एक ए सी की वैल्यू निकली √2a, एक निकली 2r प्लस आर. तो ये हमने ऑक्टाहेड्रल रेडियस भी बीच में इंक्लूड कर रखा है, क्योंकि कैपिटल आर किसका है, एटम का रेडियस, स्मॉल आर किसका है, वॉइड का रेडियस. तो यहाँ पे मैंने दोनों ए सी को कंपेयर किया बाय कंपेयरिंग 1 and 2 इक्वेशन. सो ये आ गया, इसको नहीं देखना, 2r प्लस आर इज इक्वल टू √2a. उसके बाद 2r प्लस आर यहाँ से लिया √2, इस a की जगह मैंने फिर से दोबारा क्या रख दिया, a इज इक्वल टू 2r, ठीक है. सो अब 2 से 2 यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया, हमारे पास बच गया r प्लस आर √2r. अब उसके बाद r को मैंने नीचे शिफ्ट किया, r प्लस आर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू √2. फिर उसके बाद 1 प्लस आर बाई आर इज इक्वल टू 2, ठीक है. फिर मैंने 1 को उधर शिफ्ट कर दिया, r डिवाइडेड बाई आर √2 माइनस 1. फिर r बाई आर √2 की वैल्यू 1.414 माइनस 1. फिर उसके बाद जब मैंने माइनस में से माइनस कर दिया, उसमें से 1, r बाई आर इज इक्वल टू 0.414. तो r रेडियस ऑफ वॉइड इज इक्वल टू 0.414 इंटू कैपिटल R, मीन्स रेडियस ऑफ द क्लोज पैक एटम, ठीक है. तो ये था आपका ऑक्टाहेड्रल का. अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन अ रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड द रेडियस ऑफ एटम इन अ क्लोज पैकिंग. सो अब आपका नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड द रेडियस ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग. तो आपको जैसे पता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी की डायगोनल पे प्रेजेंट होता है, तो ये मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड बना दिया. तो अब ये है, ये ट्राइंगल ए सी और डी के बीच में, इस ट्राइंगल को मैंने एटम की फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ये ए और सी के बीच में, ठीक है. अब ये ए और डी के एटम्स के बीच में ये वॉइड पड़ा है, ठीक है. तो ए और सी आपस में कनेक्ट है, और ये ए और डी के बीच में एक हमारा क्या पड़ा हुआ है, वॉइड पड़ा हुआ है. सो फिर से वही, लेट द एटम रेडियस ऑफ एन एटम इज आर, कैपिटल आर, एंड रेडियस ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड इज स्मॉल आर. तो ये सबके मैंने रेडियस यहाँ पे आर ये मेंशन कर दिए. अब आपको याद हो तो हम पढ़ते थे, एज वी नो ए सी इज इक्वल टू √2a, आप पढ़ चुके हो. और आप यहाँ पे आपको ए सी 2r के बराबर दिख रहा है, ये r और ये r. सो एज वी नो ए सी इज इक्वल टू √2a एंड ए सी वी विजुअलाइज इट r प्लस आर, ठीक है, दिख रहा है आपको.
सो 2r, अब दोनों को 2r यहाँ से दोनों को कनेक्ट किया 2r और यहाँ से √2a, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरा, अब मैंने ट्राइंगल लिया इन ट्राइंगल ACD, सो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CD, ठीक है। तो आपको पता है 2r आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो आपने पढ़ा था ना A इज इक्वल टू 2r, ठीक। तो यहाँ पे AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर और CD स्क्वायर, ये आप सारा कुछ √3a पहले भी प्रूव कर चुके हो, ठीक है। तो ये आपने कर चुके हो ना पहले भी प्रूफ। अब ये AD आप प्रूव कर चुके हो, ये आप पहले प्रूव कर चुके हो, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो लिख रहे हैं ऐसे ही। अब AD √3a वी हैव प्रूव्ड इट इन अ पैकिंग एफिशिएंसी, ये रिलेशनशिप हम पहले पढ़ चुके हैं। अब AD इसके साथ प्रूव हो गया। अब AD दिख कैसा रहा है, तो AD ये यहाँ से लेके एक कैपिटल R दिख रहा है, फिर 2 स्मॉल r दिख रहे हैं, फिर एक कैपिटल R, ये चीज़ R, फिर 2 छोटे r, फिर एक r। तो वही लिखा ना कि 2 कैपिटल R दिख रहे हैं AD में और एक 2 स्मॉल r, सो 2r + r दिख रहे हैं ना, एक ये r, फिर ये r, 2 छोटे r, फिर बड़ा r, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा आपका वॉइड पड़ा हुआ है, तो उसका पूरा डायमीटर ले लिया और इसका आधा रेडियस और इसका रेडियस और इसका रेडियस, तो ये हो गया। तो इट मीन्स 2r + r, सो 2r + r, और यहाँ से AD किसके इक्वल था, √3a के इक्वल। तो ये हमारी इक्वेशन 2। अब क्या किया, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, ये AD वाली इक्वेशन जो थी इसमें भी रेडियस और एज लेंथ के बीच में कंपैरिजन था, यहाँ पे भी रेडियस और एज लेंथ के बीच में कंपैरिजन था, तो दोनों को डिवाइड कर दिया। हमारे पास ये आ गया 2r + r, 2r इज इक्वल टू √3a √2, देख लो आप एक बार, 2r + r इज इक्वल टू √3a और यहाँ से 2r √2a, ठीक। हमने कर लिया। पहले क्या किया हमने, ये वाला रिलेशनशिप कहाँ से लिया, जो हम पहले पढ़ चुके हैं पैकिंग एफिशिएंसी में। उसके बाद जो आपने पूरे क्रिस्टल के स्ट्रक्चर, ये जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद ये AD आप पहले भी पढ़ चुके हो, हमने यहाँ पे भी प्रूव कर लिया, और ये जो हमें यहाँ पे दिख रहा है प्रूव कर लिए। दोनों को आपस में हमने वहाँ पे वॉइड्स नहीं पढ़े थे, इसलिए हमने जो अब वॉइड्स में दिखा वो भी लिख दिया। अब दोनों को हमने कंपैरिजन किया, 2 से 2 कट हो गया, r + r इज इक्वल टू r, √3a इज इक्वल टू √2a। फिर मैंने इसको 1 + r/r लिख लिया, √3a/2। अब इधर आ जाओ, अब क्या किया आगे, r + r, 1 को उधर ले गए, √3a - 2, -1 इधर कर दिया हमने। फिर उसके बाद इसमें मैंने इसको सॉल्व किया, तो मैंने √3 की वैल्यू पुट करी, √2 की वैल्यू करी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 0.225। सो r इज इक्वल टू 0.225 इज इक्वल टू r, ठीक है। अगर आपने स्ट्रक्चर बना लिया, पहली बातें जो हमने याद रखी हुई हैं कि AC किसके इक्वल होता है, AD किसके इक्वल है, और हमें दिख कैसा रहा है स्ट्रक्चर, तो हम इसको कर लेंगे। अब एक और छोटी सी बात इसमें रह गई है, नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल, तो उसको एक बार कर लेते हैं। फिर ये जो था आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, ये दोनों की रेडियस और दूसरा रेडियस ऑफ एन एटम एंड रेडियस ऑफ द वॉइड्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो आपको पता लग गया। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेंसिटी निकालनी है, उसका NCERT में भी बहुत सारी क्वेश्चन है, टॉपिक दिया हुआ है, और वो कॉम्पिटिटिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड CBSE में तो उसका क्वेश्चन आता ही आता है। डेंसिटी ऑफ अ यूनिट क्यूबिक सेल, ठीक है। यूनिट क्यूबिक सेल लिया, कोई भी यूनिट सेल ले लो क्यूबिक, कौन कौन सा ले सकते हो, बॉडी सेंटर, सिंपल, या फिर आप दूसरा भी ले सकते हो, फेस सेंटर, ठीक है। तीनों हो गए, कोई भी ले लो, ठीक है, तीनों के लिए सेम। अब डेंसिटी निकालते कैसे हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम इस पूरे क्यूब की, क्यूब ही है, एक यूनिट सेल भी क्यूब फॉर्म में, ए क्यूब होगी, ए क्या थी हमारी, एज लेंथ, ठीक है। सो ए इज द एज लेंथ, तो उससे हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल ली। अब व्हाट अबाउट द मास, मास कैसे निकाल लें, तो इस पूरे यूनिट सेल का मास निकालने के लिए ना, पहले क्योंकि यहाँ पे एटम्स ही तो लगे हुए हैं, एटम से मिलके ही तो बना है, तो हम एक एटम का मास निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द मोल कंसेप्ट, नंबर ऑफ एटम पढ़ा हुआ है ना आपने, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू Na, Na इज एवोगैड्रो नंबर। सो अब हमारे पास एक एटम का मास निकालना है, नंबर ऑफ एटम हो गए 1, मास मोलर मास इंटू Na, हमने निकालना क्या है, मास, मास ही निकालना है ना, तो मास किसके इक्वल हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय Na। मोलर मास तो आपको बता देंगे, कॉपर, यहाँ पे हमने हर एटम जो हमारा यूनिट सेल है वो कॉपर का बना हुआ है, सो कॉपर का मोलर मास हम निकाल सकते हैं, ठीक है, कई बार हमें पता भी होते हैं। सो हमेशा मोलर मास डिवाइडेड बाय Na की वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻⁻23।
सो अब डेंसिटी निकालोगे कैसे? ये तो मैंने एक एटम की बात कर ली ना, अब मुझे तो सारे एटम्स जोड़ने हैं। तो जब हमने कंट्रीब्यूशन वाली पर एटम वाली एक टर्म पढ़ी हुई है, सो दैट इज डिनोटेड बाय Z। तो मैं जब मास निकाल लूँगी यहाँ से, जब हमने मास निकाल लिया वो एक एटम का निकला, लेकिन एक एटम का निकालने के बाद हमने तो हर एक सेल की निकालनी, हर एक एटम की निकालनी है। सो हर एक एटम की निकालोगे थोड़ी, हमने एक टर्म पढ़ ली थी कंट्रीब्यूशन पर एटम एंड दैट इज डिनोटेड बाय Z। सो हम साथ में Z मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्टीमेटली सारे एटम्स की निकल जाएगी। सो Z इंटू, ठीक है, Z मल्टीप्लाई हो गया, मास की जगह मोल कंसेप्ट लगा के मास किसके इक्वल, मोलर मास डिवाइडेड बाय Na, मोलर मास डिवाइडेड बाय Na, और नीचे वॉल्यूम कितनी थी, AQ। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Z दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट यूनिट सेल। क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक के लिए 1 वैल्यू होती है, BCC के लिए इसकी वैल्यू 2 है, फेस सेंटर्ड के लिए इसकी वैल्यू 4 है। आपको पता है ना मोलर मास, ठीक है, आपको पता भी होंगे, कईयों के पता भी होते हैं, गिवन भी आ सकते हैं और कई बार कैलकुलेट करने के लिए भी आ जाएंगे। दैट इज़ द एज लेंथ, ठीक है, दो एटम के बीच का डिस्टेंस एज लेंथ, एंड Na इज द एवोगैड्रो नंबर, एंड एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। सो थैंक यू।